प्यारे बच्चों, आदाब व तस्लीमात। कैसे हो आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, खुश है। पिछले क्लास में आप एक अफसाने को पढ़ा था, है ना? वो किसका लिखा हुआ था? जी हाँ, मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना था। तो पिछले क्लास में आप अफसाना क्या है, अहम अफसाना निगार कौन कौन से हैं और प्रेमचंद कौन है, उर्दू अदब में उनकी क्या मकाम है, वो सब पढ़ चुके होंगे। और हमारी इस कहानी में कौन कौन सी किरदार है, अहम किरदार है, वो भी आप जान चुके होंगे। हमारी इस कहानी का किरदार कौन कौन सी है? जी हाँ, एक बूढ़ी काकी है और एक उसकी भतीजा है, फिर एक उसकी बीवी है और एक लड़की है जिसका नाम लाडली है। और भी किरदार तो है, लेकिन अहम किरदार इतनी है। अच्छा, आज के इस क्लास में हम अफसाना बूढ़ी काकी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में जहाँ तक उस्ताद ने पढ़ाया था वो आप पढ़ चुके होंगे। उम्मीद करता हो कि आप पढ़े हैं। हमारे इस कहानी के अहम किरदार है बूढ़ी काकी। जैसे नाम से वाकिफ़ है, वो बूढ़ी हो चुकी थी, उसका कोई औलाद नहीं थी। जितने भी औलाद हैं सब मर गए थे। इसलिए वो अपनी पूरी जायदाद अपनी भतीजे के नाम लिख दी। भतीजे का नाम क्या है? जी हाँ, भतीजे का नाम है बुदरा। तो उसने जब जायदाद अपने नाम पर लिखवाई थी, जायदाद अपने नाम पर लिखाते वक्त वो खूब वादे किए थे कि मैं आपकी देखभाल करूँगा, आपको खुश रखूँगा। ऐसे कई वादे किए थे। लेकिन जब सारी जायदाद उनके नाम पर हो गई तो उसने अपने वादा निभाया नहीं। काकी को पेट भर खाना भी मुश्किल से मिलता था। यहाँ तक कि एक दिन उसका भतीजे का बड़े बेटे का तिलक था। घर में बहुत सारी पकवान बन रही थी, उस दिन भी उसको भूखा रहना पड़ा। तिलक होने की वजह से घर में समोसे, पूरियाँ, तरकारियाँ वगैरह पक रहे थे, बना रहे थे। लेकिन बूढ़ी काकी से कहा गया था कि तू अपनी कोठरी में ही बैठो, बाहर नहीं आना चाहिए, ऐसे ही कहा था उनसे। इसलिए उसको कोठरी में बैठना पड़ा। लेकिन जब समोसे, पूरियाँ, तरकारियाँ पकने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची तो उसको भूख बढ़ गई। वो कुछ पूरी की लालच में कटाव के सामने आ बैठी। ये देख रूबा को गुस्सा आया। मेहमानों के सामने ये बैठ रही थी तो रूबा को गुस्सा आया। यहाँ तक पिछले क्लास में आप लोग पढ़े हैं। अब आगे देखिए। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोए न बोले, चुपचाप रेंगती हुई वहाँ से कमरे में चली गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। उन्हें रूबा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है कि जब तक मेहमान लोग खा न चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कि कोई न बुलाने आएंगे न जाऊंगी। दिल में यह फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगे। लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आज़मा साबित हो रही थी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया। रूबा ने काकी को बुरा भला कहा, बहुत डांटा, लेकिन बूढ़ी काकी ने सर न उठाया। मेहमानों के सामने तो बोला है, इसलिए उसकी बेइज्जती हुई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। चुपचाप अपने कमरे में चली गई। चुपचाप देखती हुई वहाँ से कमरे में चली गई। अब बेचारी बूढ़ी थी, क्या कर सकती थी? वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और अपनी गम लेकर बैठ गई। अज़ीज़ तलबा, यहाँ पूरे घर के अंदर खुशी मना रहे हैं,
खुशियाँ बांट रही हैं, तिलक हो रहे हैं, मेहमान नवेसी हो रहे हैं। यहाँ बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में अकेली बैठी हैं। अच्छा, ये कहिए कि बूढ़ी काकी को मेहमानों के सामने आने से क्यों मना किया है? अपने ख़यालात लिखिए और अपने उस्ताद को भेज दीजिए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ गई। बूढ़ी काकी बहुत दुखी थी, क्योंकि उसको पता था कि मैंने वहाँ जो खाने के लिए गया, मेहमानों के सामने खाने के लिए पहले गया, वो अच्छा नहीं हुआ। तो उसको बहुत दुख था। उन्हें रूबा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। उन्हें रूबा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। उजलत यानी वो जल्दबाजी की थी, वो खाने के लिए पहले गई, इसलिए उसको अफसोस था कि मैं थोड़ी देर रुक नहीं सकी। सच तो है कि जब तक मेहमान लोग खा न चुकेंगे, घर वाले कैसे गाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कि कोई न बुलाने आएगा न जाऊंगी। दिल में यह फ़ैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगे। बूढ़ी काकी ने अब फ़ैसला कर लिया कि मैं अब ऐसे नहीं जाऊंगा। कोई मुझे बुलाने के लिए जब आएंगे तब उसके साथ जाऊंगा और खाना खा लूँगा। सच तो है कि मेहमान के बाद घर वाले खानी चाहिए, इसलिए वो फ़ैसला करके वो अपनी कोठरी में बुलावे का इंतज़ार करते रहा। लेकिन घी की मरगूब खुशबू बहुत सब्र आज़मा साबित हो रही थी। बच्चों, बूढ़ी काकी पहले से ही भूखी है। बहुत देर से उसने कुछ नहीं खाई और वहाँ से खुशबू आ रही है समोसे की, पूरियों की, तरकारियों, घी की। इन सब की खुशबू जब उसकी नाक पर पहुंची तो उसकी भूख बढ़ गई। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा महसूस हुआ। भूख की वजह से, खाना मिलने की जो आरज़ू है उसी की वजह से उसको ऐसे लगा एक एक लम्हा, एक एक घंटा महसूस हुआ। बूढ़ी काकी को ऐसे लगने लगी कि वक्त चलता नहीं है। किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूबा चढ़ गई है, क्या जाने कि न बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आएंगे। कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। वह उकटों बैठकर हाथों के बल कसकती हुई आंगन में आई। किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए। बूढ़ी काकी को ऐसा लगा कि लोग खा पी के चले गए हैं। बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। लोग तो खा पी कर चले गए होंगे, नहीं तो आवाज़ आया होता। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूबा चट गई है, क्या जाने कि न बुलाए। सोचती होगी कि आप ही आएंगे। कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। अब तक कोई काकी को खाने के लिए नहीं बुलाया। काकी को अब ऐसे लगने लगा कि मैं यहाँ की मेहमान तोड़ी है, हर दिन मैं वहाँ जाकर खाता हूँ। इसलिए आज भी रूबा ऐसे सोची होगी कि आज भी वो खुद आएगी, मैं जाकर बुलाने की ज़रूरत नहीं है। शायद इसलिए वो बुलाने के लिए नहीं आई। उसको लगा कि मैं वहाँ जाकर खाना चाहिए, तो उसने वहाँ जाने का फ़ैसला किया। वो उकटों बैठकर हाथों के बल कसकती हुई आंगन में आई। बूढ़ी काकी जवान नहीं है, इसलिए उसको चलने में दिक्कत है, तो उसने उकटों बैठकर हाथों के बल कसकती हुई आंगन में आई। ये सोचकर वो खाने के लिए आंगन में गई। उसको ये ख्याल था कि चाहे लोग कुछ भी कहे, बुरा कहे या भला, मैं तो पूरियाँ मांग मांग कर खाऊंगा। चलिए बच्चों, अगला पैराग्राफ देखते हैं। बुद्धराम काकी को देखते ही उत्साह से तिल मिला गए। उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया।
मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुधराम और रूबा दोनों ही उन्हें उसकी बेहयाई की सज़ा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूर अकल पर किसी को तरह नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कट रही थी। बुधराम काकी को देखते ही उससे से तिल मिला गए। काकी ने पूरियां खाने के लिए दोबारा आंगन में आई। काकी से कहा गया था कि आप कोठरी में ही बैठना है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जब आपकी बारी आएंगे तो आपको भी मिलेंगे। लेकिन भूख की वजह से, आरजू की वजह से वो फिर आंगन में आई। बुधराम ये देख भी लिया तो उसको और उत्साह आया। उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और कसीटते हुए लाकर उन्हें उस अंधेरी कोठरी में दम से गिरा दिया। बूढ़ी काकी ने काकी के दो शाने पकड़े और लाकर अंधेरी कोठरी में दम से गिरा दिया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। तिलक दे दिन घर वालों ने खाना खाया, मेहमानों ने खाना खाया, जितने लोग वहाँ आए थे सब खा पी कर चले गए, लेकिन किसी ने बूढ़ी काकी के बारे में नहीं पूछा। बुधराम और रूबा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सज़ा देने का तस्फिया कर चुके थे। मेहमान तो भूल गए थे कि यहाँ बूढ़ी काकी है, लेकिन रूबा और बुधराम को पता था कि बूढ़ी काकी को खाना नहीं दिया है। लेकिन उन लोगों ने फैसला किया था कि उसकी जल्दबाजी का सज़ा देना चाहिए, इसलिए वो बूढ़ी काकी को नहीं भुलाई। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूर अकल पर किसी को तरस नहीं आता था। बुधराम और रूबा दोनों ये नहीं सोचे कि वो बूढ़ी है, बूढ़ी काकी बूढ़ी है, भूखी है, बहुत देर से उसको खाना नहीं दिया, उसका ख्याल रखना चाहिए, ये सब वो लोग नहीं सोची। अकेली लाडली उनके लिए कट रही थी। उस घर में अगर किसी को काकी से मोहब्बत थी तो वो लाडली थी। उसको पता था कि जो काम उसकी माँ बाप कर रहे हैं वो गलत है। बूढ़ों का या बड़ों का इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन मेरी माँ बाप ये नहीं कर रहे हैं। उसको पता था और उसको काकी से मोहब्बत थी। अच्छा, अगले पैराग्राफ देखिए। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भूली सीधी लड़की थी। जब उसके माँ बाप ने काकी को बेरहमी से कसीटा तो लाडली का कलीजा बैठ कर रह गया। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ बाप के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ मुतलक न खाई थी। लाडली को काकी से बहुत उन्स था। बेचारी भूली सीधी लड़की थी। लाडली को काकी से उन्स था, मोहब्बत थी, प्यार था। वो तो अच्छी लड़की थी। जब उसके माँ बाप ने काकी को बेरहमी से कसीटा तो लाडली का कलीजा बैठ कर रह गया। जब भी माँ बाप काकी को डांटते थे तो लाडली को बहुत गम आया था, दुख हुआ था। उसको पता था कि माँ बाप सही नहीं कर रही है। जब भी कभी माँ बाप उसको डांटता है तो काकी के पास जाकर तशफ़ी देना चाहती थी लाडली, लेकिन माँ की खौफ से वो नहीं जाया करती थी। उसको डर था कि माँ उसे मारेगी या डांटेगी। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ मुतलक न खाई थी। वो ये पूरियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। लाडली ने जितने पूरियाँ उसको मिली वो मुतलक नहीं खाई थी, यानी वो नहीं खाई, वो ऐसा ही रखी। वो ये पूरियाँ
काकी के पास ले जाकर खाना चाहती थी। वो सिर्फ पूरियाँ नहीं, घर में अगर मिठाइयाँ लाती तो वो काकी के पास जाकर बैठ कर गाती थी। इसी तरह आज भी वो पूरियाँ ले जाकर काकी के सामने बैठकर खाना चाहती थी। उसका दिल बेकरार हो रहा था। घर में लाडली सोया नहीं था, उसकी आंखों में नींद नहीं आती थी। वो बेकरार था कि वो सोचती थी कि काकी भूखी बैठी है, उसको खाना खिलाना है। वो काकी की ख्याल रखती थी, इसलिए वो सोया नहीं था। थे रूबा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही है तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ छोलों में आग चमक रही थी। उसने पठारी उड़ाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी, यानी रात काफ़ी देर हो चुकी है। मेहमान और पड़ोसियाँ सब खा पी कर चले गए, घर वाले सोने लगे। रूबा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। काकी को पूरियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। वो चाहती थी कि काकी के पास चले और काकी को पूरियाँ खिलाएं। जब काकी उसको देखेंगे तो वो उसको टटू लेंगे, उसको प्यार करेगी, तो उसके लिए वो बेचैन थी। वो काकी के पास जाना चाहती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा आफिल सो रही है तो वो चुपके से उठी और सोचने लगी कि कैसे चलूं। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ छोलों में आग चमक रही थी। उसने पठारी उड़ाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। जब उसको पता चला कि अम्मा आफिल सो रही है, अम्मा तो सो रही है लेकिन लाडली नहीं सोई थी। वो ऐसे ही लेटी थी लेकिन सोई नहीं थी। वो काकी के पास पूरियाँ ले जाना चाहती थी लेकिन चारों तरफ अंधेरा था। तो वो सोचने लगी कि कैसे जाऊँ, अंधेरा है, माँ सो रही है, माँ को जगाने नहीं चाहिए और कोठरी में पहुँचने भी चाहिए। इसलिए वो सोचने लगी कि कैसे जाऊँ। उसने पठारी उड़ाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ। कोठरी में जाकर लाडली ने काकी को पुकारा और कहा, काकी उठो, मैं पूरियाँ लाई हूँ आपके लिए। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फ़ख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, झटपट उठ बैठी। कोठरी में काकी सोई नहीं थी, वो भूखी थी, वो खाने की इंतज़ार में बैठती थी। जब लाडली ने काकी को पुकारा तो वो झटपट उठ बैठी, यानी जल्दी उठ बैठी। उसको पता था कि कोई न कोई खाना लेकर आएंगे, और जब आवाज़ सुनी तो वो लाडली को पहचानी और जल्द सी उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियाँ निकाल कर दी। जिस तरह लाडली ने सोची थी उसी तरह जब पूरियाँ लेकर काकी के पास पहुंची तो काकी ने उसे प्यार करने लगी, उसे गोद में बिठाया। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फ़ख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी ने लाडली से पूछा, क्या ये पूरियाँ जो आपने लाई वो अम्मा ने दी है? तो लाडली ने बड़ी फ़ख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है, माम ने भेजा नहीं है,
मैंने मेरी पूरियाँ अलग रखा था, उसी से ले आई हूँ। काकी पूरियों पर टूट पड़े। 5 मिनट में पटारी खाली हो गई। काकी भूखी बैठी थी, इसलिए वो सब पूरियाँ 5 मिनट के अंदर खा लिया और पटाली खाली कर दी। लाटली ने पूछा, काकी पेट भर गया? नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाटली कहती है, अम्मा सोती है, जगाओगी तो अम्मा मारेगी। जब काकी ने पूरियाँ खाई तो लाटली ने पूछी कि आपकी पेट भर गई? तो काकी ने कहा, नहीं, मेरा पेट नहीं भरा, आप जाके थोड़ा और पूरियाँ ले आओ, अम्मा से मांग कर थोड़ा और पूरियाँ ले आओ। तो लाटली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, माँ सो रही है, अगर जगाई तो वो मारेगी। काकी का दिल महसूस रहा था कि और पूरियाँ कैसे पाओ। सब्र का बांधा जब टूट जाता है तो ख्वाहिश का बहाव काबू से बाहर हो जाता है। मस्तों को सरूर की याद दिलाना उन्हें दीवाना बनाना है। काकी का बेताब दिल ख्वाहिश के उस बहाव में बह गया। हलाल हराम की तमीज़ न रही। वो कुछ देर तक उस ख्वाहिश को रोकती रही। यकाएक लाटली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाटली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर छोटे पतलन के पास बिठा दिया और अरीब भूख की मारी फातरुल अकल बुढ़िया पतलन से पूरियों के टुकड़े टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। काकी का दिल मसूर रहा था कि और पूरियाँ कैसे पाऊँ। काकी की भूख मीठा नहीं थी। काकी भूखी थी और थोड़ी खाना मिली, वो भी मज़ेदार, तो उसकी भूख बढ़ गई और पूरियाँ पाने की आरज़ू उसकी मन में बढ़ने लगी। वो और पूरियाँ खाना चाहती थी, लेकिन पठारी खाली हो गई। काकी को हलाल हराम की तमीज़ न रही। वो कुछ देर तक इस ख्वाहिश को रोकती रही। ये गायक लाटली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। पूरियाँ और खाने की आरज़ू बूढ़ी काकी के मन में इतना था कि हलाल हराम की तमीज़ न रही। उसने लाटली से कहा कि मुझे पकड़ो और वहाँ ले चलो जहाँ बैठकर मेहमानों ने खाना खाया था। लाटली उनकी मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर छोटे पतलन के पास बिठा दिया। लाटली को पता नहीं चला कि बूढ़ी काकी क्या कह रही है, वो वहाँ जाना क्यों चाहती है। फिर भी वो उसका हाथ पकड़ी और वहाँ जाकर बिठा दिया जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। गरीब भूख की मारी फातरुल अकल बुढ़िया पतलन से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। अच्छा, आगे देखिए। खैन उसी वक्त रूबा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाटली मेरे पास नहीं है। उसे वहाँ न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाटली जो छोटे पतलन के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलन पर से पूरियों के टुकड़े उड़ा उठाकर खा रही हैं। रूपा का कलीजा सुन से हो गया। ये वो नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है। रूपा को गुस्सा न आया। उब्रत के सामने गुस्से का क्या जिक्र है। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। उसने सदक दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। उस वक्त रूबा ने आँख खोली। वो देख ली कि लाटली पास नहीं है, तो वो खड़ा हो गया और देखने लगा कि
लाडली कहाँ है। तो वो देख लिया कि लाडली छोटे पतलन के पास खड़ा है और बूढ़ी काकी वहाँ पतलन से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। वो सोचने लगी कि जो जायदाद उसकी है, उसकी जायदाद से, उसकी दौलत से काफ़ी आमदनी हो रही है, उसको एक वक्त का खाने के लिए पतलन से खाना पड़ता है। तो वो वहाँ गई और दुखे भरे वो खुदा से मांगने लगी, दुआ किया कि परमात्मा मेरे बच्चों पर रहम करना, इस अधर्म की सज़ा मुझे मत देना, हमारा सत्यानाश हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि अगले पैराग्राफ में क्या है। रूबा को अपनी खुद अर्ज़ी और बेइंसाफ़ी आज तक कभी नज़र नहीं आती थी। हाय मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ये ईश्वर मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ करो। आज मेरे बेटे का तलक था, सैकड़ों आदमियों ने खाना खाया, मैं उनके इशारों की गुलाम बनी हुई थी। अपने नाम के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए सैकड़ों रुपये खर्च कर दे, लेकिन जिसकी बदौलत हज़ारों रुपये खाए, उसे उस तकरीब के दिन भी पेट भर खाना न दे सकी, महज इसलिए न कि वो बुढ़िया है, बेबस है, बेज़ुबान है। बच्चों, शायद मायना कहने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे कि बूढ़ी काकी की आमदनी कम नहीं थी, लेकिन फिर भी रूबा ने उसको एक वक्त की खाना नहीं थी, वो भी तिलक के दिन। इसलिए रूबा अब बड़ी दुखी है, उसको अपनी गुनाह का पता चला। उसने चिराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें सजाकर लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। उसने घर से भंडारी खोली और वहाँ से काकी के लिए पूरियाँ एक थाली में सजा कर लाई काकी को देने के लिए। रूबा ने रक्त आमेज़ लहजे में कहा, काकी उठो, खाना खा लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी ख़ता माफ़ कर दे। भूले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और खिड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोइन से सच्ची दुआएं निकल रही थी और रूबा बेटी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। रूबा ने थाली में पूरियाँ सजा कर लाई और काकी को दी और उसने उससे माफ़ी भी मांगी कि मैंने आज जो किया है वो बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गुनाह है। काकी से कहा कि मेरी ख़ता माफ़ कर दीजिए और परमात्मा से दुआ कीजिए कि वो भी मेरी ख़ता माफ़ कर दे। बूढ़ी काकी को कोई शिकायत नहीं थी, वो अपनी पूरियाँ खुशी से खा रही थी। बच्चों, ये थी हमारी कहानी, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बूढ़ी काकी। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। आज का उर्दू क्लास यह हम ख़त्म हो रहा है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।